स्वागत है आपका अंधेरी कहानियन में, जहां रोशनी कभी पूरी नहीं होती और कहानियां कभी खत्म नहीं होती। तारामंडल वो शोध जो कभी पूरी नहीं हुई। 2016 की बात है। इंडिया के एक रिमोट एरिया खेड़ा में एक खगोल वैज्ञानिकों की टीम ने एक गुप्त प्रोजेक्ट शुरू किया था। ISRO की पुरानी और डिस्क्रेडिटेड फैसिलिटी को दोबारा एक्टिवेट किया गया था, लेकिन इस बार सरकार का नाम कहीं नहीं था। एक प्राइवेट रिसर्च फर्म विसियोटेक सिस्टम्स ने इसे फंड किया था। यह प्रोजेक्ट एक बेहद संवेदनशील थीम पर आधारित था, नाइट स्काई एनोमलीज एंड रिपीटिंग फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम सेक्टर के साथ ही। तो ये वो रेडियो फ्रीक्वेंसी थी जो न तो किसी सैटेलाइट से मेल खाती थी और न ही किसी धरती पर मौजूद टेक्नोलॉजी से। टीम में थे डॉक्टर मृणाल सेन, टीम हेड, एलिना रॉय, डेटा एनालिस्ट, द्विवेदी, साउंड इंजीनियर और रवि वासन, और AI पैटर्न मॉडलर। ये लोग एक पुरानी डिस्यूज्ड वेधशाला को दोबारा चालू कर रहे थे, जिसमें कभी ओमेगा रिफ्लेक्टर नाम का एक प्रायोगिक उपकरण भी था जो प्रकाश और ध्वनि को ट्रैक करने के अलावा माइक्रो टाइम शिफ्ट्स को पकड़ सकता था। पहले कुछ दिनों तक सब सामान्य रहा। रात को अजीब सी बीपिंग सुनाई देती जो ऑडियो सिग्नल रिकॉर्डर में कैद होती थी, मगर बीपिंग के साथ एक पैटर्न था। हर बार जब यह आती, आसमान में एक हल्का नीला घेरा बनता और तापमान 4 डिग्री अचानक गिर जाता। 20वीं रात को जब रवि ने उस पैटर्न को डिकोड किया तो पाया कि वो बीपिंग कोई सिग्नल नहीं बल्कि डिजिटल स्पीच वेव थी। उसने उसे स्लो डाउन कर एक साउंड फाइल बनाई। जब सभी ने हेडफोन पहनकर वह फाइल सुनी तो सिर्फ एक ही शब्द था, बार बार एक ही स्वर में, झांको मत। अगली सुबह वेधशाला का जनरेटर खुद ब खुद चालू हो गया। CCTV फुटेज चेक किया गया, लेकिन 2:13 से 3:07 तक रिकॉर्डिंग मिसिंग थी। डेटा बर्फीले फ्रीज फ्रेम की तरह हो गया था। सब कुछ रुका हुआ, मगर एक फ्रेम में किसी के खड़े होने की हल्की परछाई दिखाई दी। एलिना ने उसी रात अपने कमरे की खिड़की के बाहर एक आंख देखी, बस एक आंख जो चमक रही थी, बिल्कुल इंसानी नहीं थी। उसने पूरी टीम को उठाया, मगर जब बाहर देखा वहां कुछ नहीं था सिवाय उन अजीब सी जली हुई घास की जो किसी लेजर की तरह गोलाकार में झुलस गई थी। इसके बाद सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। मनीष ने अपनी नींद में बड़बड़ाना शुरू कर दिया। एक तारा टूटा नहीं, वो जमीन पर आ गया। हर रात वे लोग किसी अनजाने रेडिएशन के संपर्क में आते जा रहे थे, जिससे न केवल उनके सपने बल्कि उनका समय ज्ञान भी प्रभावित हो रहा था। वे सुबह उठते मगर घड़ी रात दिखाती। ब्रह्म मुहूर्त में वे खुद को दिन के किसी अज्ञात कालखंड में पाते। टीम के एक असिस्टेंट शुभम, जो पहले एक सामान्य टेक्नीशियन था, उसने अचानक खुद को कंपोजर कहकर संबोधित करना शुरू कर दिया। वह बार बार कहता, यह ध्वनि कोई संदेश नहीं, यह चेतावनी है और हमने सुन ली है। इसका अर्थ है हम अब उसी में गिने जा चुके हैं। 3 दिन बाद शुभम गायब हो गया। एक सप्ताह के भीतर टीम के सदस्यों ने पाया कि वे एक ही चीज को बार बार अनुभव कर रहे थे, एक और समय रेखा जहां वे मर चुके थे लेकिन खुद को उसी रिसर्च में लगे देख रहे थे। एक लूप बन रहा था। एक बार रवि ने खुद को नीचे के बेसमेंट में कैद पाया, जहां सैकड़ों साल पुराने रिसर्च नोट्स पड़े थे, वह अवबृति थे, जिनमें विजियोटेक का जिक्र 1863 से था, जबकि कंपनी 2003 से शुरू हुई थी। वहां एक आखिरी नोट मिला, सड़े हुए कागज पर खून से लिखा, तारामंडल हमारी भाषा नहीं समझता, वो बस देखता है कौन देखता है उसे, हम देख बैठे। उस दिन के बाद डॉ मृणाल ने खुद को एक रील में देखा। वो 2 व्यक्तियों से बात कर रहे थे जो उनके नहीं थे, मगर उनके चेहरे उन्हीं जैसे थे। उनमें से एक बोला, हमारा प्रोजेक्ट फेल नहीं हुआ, वो बस ट्रांजिशन कर गया है, अब हमें जोर है। वेधशाला की छत पर लगे रेडियो डिस्क में दरारें आने लगी, मानो कोई भीतर से बाहर आ रहा हो। और फिर एक रात नीला घेरा जमीन पर बन गया। उस घेर के बीच में हवा पिघलने लगी और अंदर से एक चेहरा झांका। उसका आकार इंसानी था, पर आंखें नहीं थीं, बस 2 गड्ढे जिनसे तारों की गूंज सुनाई देती थी। उस रात के बाद दुनिया में खेड़ा नाम का कोई इलाका नहीं मिला। सैटेलाइट मैप्स में वहां सिर्फ एक ब्लैक होल दिखता है। उस रात के बाद खेड़ा का नाम सभी नक्शों और दस्तावेजों से मिट गया। सैटेलाइट इमेज में वहां अब एक गतिहीन काला धब्बा था। ऐसा लगता था जैसे वहां कभी जमीन थी ही नहीं। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। 2025 में एलिना रॉय के नाम से एक लोकल रेडियो स्टेशन को एक ईमेल मिला बिना किसी आईडी के। उसमें एक .ogg फॉर्मेट की ऑडियो फाइल अटैच थी और साथ में एक वाक्य, हम यहां हैं लेकिन यहां कुछ नहीं है।
जब उस फाइल को प्ले किया गया तो आवाज कोई सामान्य मानव आवाज नहीं थी। वह गूंजती हुई बहुप्रत ध्वनि थी, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ गा रहे हों, मगर असामंजस्यपूर्ण सुर में। और बीच बीच में वही शब्द फिर से, झांको मत, झांको मत, हम तुम्हें देख रहे हैं। कुछ ही दिनों में रिसर्चर्स और साइबर एक्सपर्ट्स ने उस फाइल का स्पेक्ट्रोग्राम निकाला और देखा कि उसमें एक फ्रेम में खेड़ा खेड़ा वेधशाला का नक्शा बना हुआ था। लेकिन उसमें एक और चीज थी, एक नई सुरंग वेधशाला के नीचे, जमीन के करीब 270 मीटर भीतर। उस जगह का कोई रिकॉर्ड नहीं था। आईएसआरओ ने इस बार चुप्पी नहीं तोड़ी, मगर एक इंटरनल दस्तावेज लीक हुआ जिसका टॉप हेडिंग था, प्रोजेक्ट ड्रोमोस एंट्री पॉइंट टू नॉन टेम्पोरल रियलिटी जोन के 77। अब तक यह साफ हो चुका था कि विसियोटेक सिस्टम्स कोई सामान्य कंपनी नहीं थी। वो एक फ्रैक्टल बेस्ड इंटरडिमेंशनल एक्सपेरिमेंट चला रही थी, जिसमें इंसान और मशीन की चेतना को उस आयाम में भेजा जा रहा था जिसे तारामंडल कहा गया। उस सुरंग के भीतर पहली बार एक सरकारी टास्क फोर्स भेजी गई। 11 लोगों की टीम गई और बाहर लौटे सिर्फ 2। उन दोनों की हालत ऐसी थी जैसे उन्होंने कोई समय नहीं जिया। उनके शरीर 10 साल बूढ़े हो चुके थे, मगर उनके फेफड़े, दिल और मस्तिष्क किसी नवजात की तरह नाजुक हो चुके थे। और जब एमआरआई किया गया तो पाया गया कि उनके मस्तिष्क में एक नया हिस्सा उगाया था, एक अनकनेक्टेड न्यूरल ग्रोथ जो किसी बाहरी रेडिएशन से बना था। उनमें से एक ने केवल एक वाक्य कहा और फिर उसकी जुबान सड़ने लगी। तारामंडल अब देखने नहीं देता, वो सीधे निकलता है। इसके बाद कुछ असंभव हुआ। भारत के अलग अलग इलाकों में जहां आकाश स्पष्ट था, वहां लोगों ने वही नीला घेरा आसमान में देखा। और उसके बाद से रात को सितारे कम हो गए। कई जगहों पर आसमान पूर्णतः काला हो गया, जैसे किसी ने उसमें से रोशनी ही चुरा ली हो। एक स्वतंत्र वैज्ञानिक डॉ सवीना मल्होत्रा, जो पहले विसियोटेक से जुड़ी थी, उन्होंने अपनी डायरी के पन्ने एक ब्लॉगर को भेजे। उसमें लिखा था, हमने तारों को नहीं समझा, वो सिर्फ जलते नहीं, वो हमें पढ़ते हैं और हमने उनकी ओर देखा बिना अनुमति के। अब हम उनके नक्शे में दर्ज हो चुके हैं और वे अब हमें मिटा रहे हैं मस्तिष्क से, धरती से और फिर काल से। इसी दौरान रवि वासन का नाम फिर से सामने आया। माना जाता था कि वो गायब हो चुका था, मगर एक वीडियो सामने आया जिसमें वह एक जर्जर कमरे में बैठा था, अपने ही जैसी 2 अन्य छायाओं के साथ। वह लगातार कह रहा था, हम में से एक जीवित है, एक स्मृति है और एक भ्रम है, और हम अब फर्क नहीं कर सकते कि कौन क्या है। वीडियो का अंतिम दृश्य एक रेडियोस्कोप जो धीमे धीमे ध्वनि भेज रहा था, और फिर उसकी स्क्रीन पर एक चेहरा। वो इंसानी था पर बिल्कुल लहराता हुआ, जैसे वक्त और स्पेस ने उसे खींच लिया हो। उसकी आंखें गहरी थीं और होंठों पर वही वाक्य उभरा, तुमने झांका, अब तुम दिखते रहोगे। और तभी स्क्रीन ब्लैंक हो गई। अंतिम दर्ज घटना, 2030 में एक जापानी वेधशाला को एक एंटी सिग्नल वेव मिली, ऐसी रेडियो तरंग जो किसी भी तरंग को उल्टा देती थी। उसे एक नाम दिया गया, एको ऑफ तारामंडल। उसका स्पेक्ट्रोग्राम जब देखा गया तो उसमें भारत के नक्शे में खेड़ा खेड़ा वापस दिखने लगा, मगर उस जगह अब लिखा था, K62 दूसरी ओर से पुकार रहा है, फिर से खोले नहीं।